हेलो स्टूडेंट। आज 10th का एससीईआरटी का बुक मैथ का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति जो चैप्टर है मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लगभग मैट्रिक के एग्जाम में 20 नंबर से पूछा जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साथ ही साथ रहते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और सब्जेक्टिव भी रहेंगे। उसके साथ हम जो त्रिकोणमिति शब्द है, इंग्लिश में इसको ट्रिगोमेट्री भी कहा जाता है। हम तुमको जो बुक पढ़ा रहे हैं वो वर्ग 10th का एससीईआरटी का बुक है। देखो, त्रिकोणमिति शब्द जो है वो त्रिभुज के कोनों के माप से ही बना हुआ है। त्रिभुजी में देखो, यहाँ पर जो दिया गया है, त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब होता है तीन। कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। त्रिकोणमिति जो हो गया, मैंने तीन कोण, उसमें तीन कोण होगा, उसको इसके सहयोग को ही हम लोग है ना, ये तीनों का सहयोग से जो बना हुआ है इसी के नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसी का सहयोग से बना हुआ है। देखो, इसको हम लंब कहते हैं। ऊपर वाला को लंब कहते हैं, बगल वाला में इसको आधार कहते हैं और इसको कर्ण कहेंगे। ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये मेरा कर्ण के काम करेगा। देखो, त्रिकोणमिति में इस साइड वाला को लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं। ये त्रिकोणमिति जो है पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित काम करता है। अगर हमको किसी बोलेगा कि हमको अगर निकालना रहेगा त्रिकोणमिति में, देखो, कर्ण का स्क्वायर, अगर कर्ण का स्क्वायर बार पूछा जाएगा तो इसका फॉर्मूला आ जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बोलेंगे। अगर हमसे कर्ण का स्क्वायर पूछेगा तो हम लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बोलेंगे। अगर डायरेक्ट कर्ण पूछेगा, कर्ण बराबर तो हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमसे पूछेगा कर्ण बराबर, तो बोलेंगे रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसके बाद अगर पूछेगा हमको, इसके बाद पूछेगा आधार स्क्वायर बराबर, तो बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर आधार बराबर पूछेंगे तो हम बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर प्लस द माइनस लंब का स्क्वायर बोलेंगे। उसके बाद अगर सीधे बोल देगा आधार बराबर, इसका फॉर्मूला आ जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर सीधे बोलेगा आधार बराबर तो रूट अंडर बोलेंगे लंब का कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसके बाद लंब का स्क्वायर बार पूछेंगे तो होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर
सीधे लंब बराबर पूछा जाए तो इसको बोलेंगे रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इतना जो हमारा फॉर्मूला है ये हमें कंठस्थ होना चाहिए, ये हमको बिल्कुल याद होना चाहिए। कहीं कहीं पर लंब आधार कैसे हो जाता है, आधार लंब कैसे हो जाता है, ये आगे की प्रक्रिया है जो हम बता रहे हैं। अगर हम बताएं कि ये यहाँ पर दो त्रिभुज है, अलग अलग हमने दो त्रिभुज ले लिए। दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि अगर यहाँ ए है, बी है, सी है, यहाँ भी मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, दिया हुआ है। अगर थीटा अगर यहाँ पर दे दिया, ए के सामने दे दिया हुआ है, इस सामने वाले भुजा को हम लंब कहेंगे, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहेंगे। अगर थीटा यहाँ पर दे दिया रहेगा, इसके सामने भुजा ए बी है, तो इसको हम लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे और इसको कर्ण कहेंगे। दोनों चीज में कोण क्या हो जाता है, अलग अलग हो रहा है। अगर एंगल यहाँ से है तो हमारा सामने वाला लंब हो जाएगा, नीचे आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। अगर एंगल ऊपर दिया हुआ है तो नीचे वाला लंब हो जाएगा, साइड वाला आधार हो जाएगा और बगल वाला कर्ण हो जाएगा। ये चीज है त्रिकोणमिति का एक बेसिक्स फार्मूला है। कम से कम इतना फार्मूला हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। आप 10 वाला कॉपी एक ले लेंगे और फार्मूला को अच्छी तरह से व्यवस्थित तरह से इसको क्या करेंगे, आप सजाएंगे और सजाने के बाद इसमें और फार्मूला है। मिनिमम आपको इतना फार्मूला याद होना आवश्यक है। अगर फार्मूला आपको याद नहीं हो पा रहा है तो इसको 2 बार 4 बार 10 बार इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगर हम इसको लिख लेंगे, जितना लिखेंगे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको क्या बनेगा, इस पर अभ्यास बन जाएगा। और चलो ये फार्मूला इतना लिखा दिए हैं, इतना अच्छी तरह से फार्मूला लिखो। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और फार्मूला जो होगा लिखाया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।